हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैं यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन को एसबीआई ने जो डेटा दिया है उसको मैं देख रहा था। उसके अंदर मुझे मिला कि वहाँ पर कोई भी इंडियन एक्सचेंज ऐसा नहीं है उस डेटा के अंदर जिसने डोनेट किया हो। एक भी इंडियन एक्सचेंज ऐसा नहीं है जिसने कुछ भी डोनेट किया हो। अब अगर आप देखो 1% टीडीएस, 30% टैक्स लगा हुआ है। काफी लोग यहां पर हैशटैग ट्वीट कर रहे हैं, रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स, आई सपोर्ट क्रिप्टो, वी सपोर्ट क्रिप्टो, इंडिया वांट्स क्रिप्टो। बहुत सारे ट्विटर के ऊपर फाइटिंग चल रही है। बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि टैक्सेशन कम हो और टैक्स को रिड्यूस किया जाए। बट यहां पर कोई डोनेशन यहां पर किसी भी एक्सचेंज ने, किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट, इंडियन प्रोजेक्ट ने नहीं दिया है गवर्नमेंट को। और हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम ट्विटर पर ट्वीट करने से यहां पर टैक्स कम करा देंगे। ये तो डेटा निकल के आया जब पता चला है। आज भी इंडिया में बिना लिए दिए काम नहीं होते, तो हम यहाँ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो टैक्सेशन है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ कोई ब्लॉकचेन इकोसिस्टम तो है नहीं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी हो। यहाँ कोई मैटिक की ब्लॉकचेन तो यहाँ पर यूज नहीं हो रही, पॉलीगन तो यहाँ पर यूज नहीं हो रही, यहाँ पर सोलाना इकोसिस्टम तो यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर एथेरियम की ब्लॉकचेन तो यूज नहीं हो रही। तो भैया यहाँ तो अगर कोई भी एक्सचेंज यहाँ पर डोनेट करता तो शायद हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर ये जो टैक्सेशन है वो रिमूव हो जाता, रिड्यूस हो जाता, और उसके बाद में इंडियन एक्सचेंज के ऊपर भी वॉल्यूम आता। इंडियन एक्सचेंज के से ट्रेडर इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर भी नहीं जाते, और इंडियन एक्सचेंजेस को भी वो सब नहीं करना पड़ता जो इंटरनेशनल एक्सचेंज को बैन कराने के लिए चीजें करी गई हैं। और इंडियन एक्सचेंज के ऊपर जब वॉल्यूम आता, अच्छा खासा कमाते, अच्छी सारी चीजें करते, उसी में से कुछ परसेंट दे देते। बट ये काम किसी ने नहीं किया, और जब किसी ने नहीं किया तो भैया उसका चीज यहाँ पर क्या कि एक्सचेंज को कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर जो यूजर है वो यहाँ पर हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो लगा हुआ है, हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स लगा हुआ है। बाकी अल्टीमेटली यहाँ पर हर तरीके से नुकसान यहाँ पर यूजर का है। तो मुझे लगता है कि आज भी यहाँ पर बिना पैसे दिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर आज भी काम नहीं होता। क्योंकि अगर आप सीट देखोगे, उसके अंदर डेटा देखोगे, उसके अंदर वही है कि आज डोनेशन हुआ है, अगले दिन काम हो गया है, अगले दिन यहाँ पर डोनेशन हुआ है, अगले दिन ईडी की रेड बंद हो गई है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर एक्सचेंजेस भी यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा काम कर देते अपना, तो शायद किसी भी यूजर को भागना नहीं पड़ता इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर, कहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ता, और सारा का सारा काम यहाँ पर हो जाता। क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम नहीं है, यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम है, और जब तक ये सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा ये करप्शन रहेगा। और इसीलिए क्या कि गवर्नमेंट चाहती है कि भैया ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट ना करें, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ना लाई जाए। क्योंकि ब्लॉकचेन होगी तो यहाँ पर क्या कि सब कुछ यहाँ पर जो डेटा है वो ओपन सोर्स होगा। तो सेबी के चेयरमैन तक ने कह दिया है कि हमें ब्लॉकचेन जैसा इकोसिस्टम चाहिए, हमें क्रिप्टो जैसा इकोसिस्टम चाहिए, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि भैया अगर सब कुछ यहाँ पर आ गया तो मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, स्टॉक में मैनिपुलेशन कैसे होगी।